और छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार। तो ये मैंने, बेटी ने तो खाना सुबह बना लिया बॉयल खाना, लेकिन कहते हैं माँ को संतुष्टि नहीं होती। फिर भी मैंने कहा भूखी बैठी होगी, थोड़ा सा खाना बना के ले ही जाती हूँ, खाए ना खाए, नहीं तो मैं खा लेती हूँ बचा हुआ। तो मैंने सबसे पहले तो गाजर मटर काटे, छील के निकाल के मैंने सब्जी बनाई गाजर मटर की। इसमें मैंने गाजर मटर में बस जीरा डाल लिया, टमाटर डाल लिया, और मैंने भी नहीं थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाल दिया, और वैसी सब्जी बना दी सादी सी, हल्दी नमक धनिया पाउडर सारा डाल के। दही रखी हुई थी, कल बना के आई थी, तो सवेरे मैंने सोचा इसमें भी हरा धनिया डाल दूँ, थोड़ा नमक, टेस्ट से खाना खाया जाएगा। आटा बनाया, फिर रोटियां बनाई। तो विहान के लिए मैंने बनाया था थोड़ा सा पनीर का पराठा। उसको मैंने पनीर का पराठा खिला दिया, उसने बहुत अच्छे से खाया। फिर दही मेरे साथ नहीं खाई, यहाँ ले आई तो अपनी मम्मी के साथ थोड़ी सी खा ली। तो यहाँ बाहर से अंदर से तो बेटी ने सारा साफ़ सुथरा कर रखा था। मैं भी ये सोचती हूँ ध्यान लगा रहता है बच्चे का, अपना काम खुद ही करे बच्चे को तो सही रहता है। तो बाहर का थोड़ा सा ऐसा था, मैंने कहा ये सिंकों वाले झाड़ू से अच्छे से साफ़ होएगा और बाहर से पक्का होएगा। जब तक बाहर मिट्टी रहेगी, कच्चा रहेगा तो सफाई नहीं रह सकती है। फर्श भी पक्के करवाएंगे, सीमेंट भी पड़ा हुआ, रेता भी सारा। सुबह भी मैं डस्टबिन झाड़ के गई थी, फिर सफाई करो तो दोबारा से हो जाता है धूल मिट्टी। तो कोई भी आता है पैरों की चप्पल लग के आ जाती है रेत। तो अब मेरे कपड़े काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। जाके अब विहान सो गया, पहले बड़े घर ले गई थी, अब इसको खिला पिला के यहाँ छोड़ दिया। थोड़ा सा उधर भी इसका मन और हो जाता है, जाके मामे के पास खुश हो जाता बड़े घर में खेल के। तो ठंड होने से पहले बेटी को दे दिया लड़का ले आके। मैंने कहा बेटे इसको अब संभाल, सोएगा अंदर, यहाँ ठंड कम है, ऊपर का मकान है उसमें थोड़ी सर्दी ज़्यादा है। तो बच्चा सोया, तो मैंने कहा चल थोड़ा सा अनार के छिलके वगैरह पड़े हुए थे, ये भी हमारे फेंके हुए थे, क्योंकि एक अनार फ्रिज में रखने से अनार ख़राब हो गया था। तो सूअर आते हैं, उन्होंने खा लिया, बाहर दाने डाल दिए थे निकाल के, और बड़े बड़े थे अनार तो काफ़ी ठीक थे। पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता फ्रिज में रखने चाहिए नहीं। केले भी ऐसे फ्रिज में रख दिए, अच्छे केले थे साफ़ सुथरे, दर्जन केले, वो भी ख़राब हो गए ठंड में रखने से। भाई तो मेरा मना करता रहता है कि फ्रिज में रखने से केले ख़राब हो जाते हैं। फिर ये गलती बेटी से होगी, उसने रख दिए, उसने कहा फ्रिज को ऊपर रख दे, इसने सुना अंदर रखने को कहा। चलो अनार भी एक पड़ा हुआ, बाकी सेब वगैरह खाने की चीज़ें तो बहुत सारी फ्रिज भरा हुआ है। तो अभी तो और नहीं कुछ भी लाते बाजार से, क्योंकि भाई काफ़ी सारा दे गया, फ्रूट वगैरह भी, पिट्ठी की मिठाई, सोन पापड़ी, सारा कुछ। पेड़े घर पे भाभी ने बना रखे थे, बेसन के लड्डू, जो जो चीज़ें विहान खाता है वो तो त्योहारों पे वैसे मिठाई अपने घर में ही बनाते हैं, जो भी मिठाई बनानी हो। तो मैंने भी पेड़े वगैरह तो घर बना रखे थे विहान के लिए, लेकिन मैं थोड़े से बनाती हूँ, खाता तो नहीं, सारी सज़ा मेरे को मिलती है, बाद में सारा मेरे को खाना पीना पड़ता है। मोटापा गढ़ने की बजाय फिर बढ़ हो जाता है। अभी कंकर पत्थर देख रही हूँ, गलती से विहान भी आ जाता है बाहर, मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, उठा देती हूँ। ये ऊपर का टंकी का पानी गिरता है, एमसील लगाई है हमारी टंकी, तो ऊपर पड़ोस 3 घरों का पानी वो सारा हमारे घर के अंदर ही आता है नीचे। अभी फर्श डलवाएंगे तो नाली वगैरह बनवाएंगे। वैसे तो नीचे का मकान सही रहता है, लेकिन जब तक ये मिट्टी सेट नहीं होती, छिड़काव करके इस पर रास्ता अच्छा से पक्का बनवाएंगे, या टुकड़ी लगवाएं, या थोड़ा बाहर फर्श डलवाएं, क्योंकि नीचे भी पक्का फर्श हो जाएगा। कपड़े बाथरूम लैट्रिन में नहीं धोने पड़ेंगे उधर बैठ के, क्योंकि आजकल लैट्रिन बाथरूम इकट्ठी होते हैं। बारी धो के रस्सी बाहर बांध के बारी सुखा देंगे, लेकिन लंबा टाइम है, जब होगा काम जब होगा। ऐसे रसोई में भी सोच रहे हैं और स्लैब निकलवा दें, क्योंकि डब्बे वगैरह, एक स्लैब निकालने से इसका सामान बेटी का ठीक लग जाएगा। तो आज तो विहान सोए हुए, नहीं तो मेरे साथ साथ घूमते, फिर मैं अच्छे से कर देती हूँ, कंकर पत्थर सारे झाड़ू अच्छे से कर देती हूँ। यहाँ से सारा कूड़ा निकाल के सारी मिट्टी सेट थोड़ी सी बराबर लेवल करवाना, या तो माली करेंगे या हम पति देव भी कर देंगे, उनको घर जितना आता है। वो भी चंडीगढ़ की और मैं भी करनाल की हूँ, उन्होंने भी ऐसे काम किए और मैंने भी नहीं किए, मुझे भी नहीं आते। पर फिर भी मैंने बीएड की, उसमें मैंने पढ़ा वेजिटेबल ग्रोइंग वगैरह, मेरे पास प्रैक्टिकल थी, तो उसमें पढ़ पढ़ के मैंने सब्जियां वगैरह
उगानी शुरू कर दी थी। जहाँ हम रहते थे तो ताज़ी सब्जियां मिल जाती थी खाने के लिए, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन दिल लगने वाली जगह नहीं थी क्योंकि 2-3 ही घर थे। सारा दिन अपने आप को व्यस्त रखना पड़ता था, कभी आग जला के टाइम पास करती, कभी मैगजीन पढ़ के। फिर बच्चे हो गए 3, उनके साथ टाइम ही नहीं मिलता था काम में। स्कूल छोड़ के आना, बच्चों को लेके आना, तो ये झाड़ू से सारा साफ करके कल को ये सारा आग जला दूँगी। मैं तो सारा कूड़ा कचरा ना जला के ख़त्म कर देती है। चप्पल वगैरह कौन फेंकते, पड़ोसियों की टूटी फुट्टी पैर से दूर करूँगी। ये भी किसी चप्पल जूतियों को हाथ लगाने को तो जी नहीं करता। मैं तो घर की चप्पल जूतियों को नहीं हाथ लगाना चाहती, किसी टूटे फुट्टे गंद को तो कहाँ हाथ लगाऊंगी। पर क्या मरता क्या नहीं करता, मजबूरी में सब करना पड़ता है। पापी पेट लगा हुआ है, अगर पेट ना हो तो कोई भी ना काम करे, बैठे रहें आराम से। मन तो मेरा भी नहीं सर्दी में करने को दिल करता काम, लेकिन सोचती हूँ छोटा बच्चा है, थोड़ा सा बेटी खुद करती है अकेली, इसके साथ इसका हाथ बंटवा दूँ। काम वाली भी बहुत मिलती हैं, लेकिन वो भी टाइम टाइम पे आएंगी। बच्चे का घर तो गंदा होता ही रहता है, फिर खुद से कर लो, चलो ठीक है। शरीर भी बॉडी हैवी है, थोड़ा काम करने से अगर वजन घटेगा नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, कंट्रोल में रहेगा। तो हमने ये नीजे वगैरह खाए, इनसे तो हेल्थ और भी बढ़ेगी। खुद ही छिलके भी बाहर फेंक दिए, क्योंकि छिलके बाहर फेंकने से फिर कूड़ा तो बढ़ता ही। तो अब मैं सारे निकाल लूँगी, कूड़ा जला दूँगी यहाँ से। कपड़े रख के आई, बाबू की स्वेटर वगैरह के क्या लगाया इसने, मिट्टी चूहे खा जाएंगे। अभी थोड़े से जाऊँगी दूसरे घर में, वहाँ पे इसके कपड़े वगैरह धो के आऊँगी। बाबू सो रहा, बाबू को नहीं लेके जाती क्योंकि ठंड है। दूध उधर आता है, दूध का पतीला भी रख के आऊँगी। धूल मिट्टी से तो मेरे को भी एलर्जी है, सोचती हूँ जल्दी से जल्दी बाहर का ठीक हो जाए। आने जाने का रास्ते ऊपर का पानी आके सारा गीला रहता है। हमारा पानी तो निगरानी में रखती हूँ, फिर ऊपर वालों की मोटर नीचे से बंद करनी पड़ती है, आवाज़ दिए जाओ तो खुद तो बेटी कर देती है। हमारे घर पानी वैसे ही आता रहता है, तो मुझे आदत नहीं है इन कामों की, मोटर चलाना बंद करना या कोई ड्रम भरना, और मेरे को ये काम अच्छे भी नहीं लगते। सोचते हैं जब टंकी पानी चल रहा हो बस जब भी काम कर लो। तो ये कूड़ा इकट्ठा हो गया था, सुबह भी डस्टबिन झाड़ गई थी। अभी सोच रही हूँ चलो साथ के साथ, नहीं तो बच्चा फिर हाथ लगाएगा। वैसे हम लगाने तो नहीं देते बच्चे को हाथ, गंदगी को फेंक आती हूँ साथ के साथ। तो यहाँ डस्टबिन तो पास ही रखे हैं 2-3 सड़क पे, लेकिन सड़क तो टूटी फुट्टी है। साफ़ सुथरी सब सड़क तो सबको अच्छी लगती है। पानी गाड़ी वगैरह धोते हैं तो सड़क पे पानी इकट्ठा हो जाता है, मच्छर हो जाएंगे। गिन तो बहुत आती है ऐसा देखते हो, पर बेटी का घर है, बेटी के घर में आ जाती हूँ। वैसे मकान ऊपर का सही रहता है, पर चलो छोटे बच्चे के लिए तो मकान नीचे का है। हम तो 3री मंजिल पे भी कुछ दिन रहे, 123 नंबर में, वहाँ पे भी, पर वो मकान साफ़ सुथरा कर देती थी बेटी, झाड़ पोंछ करके अपना घर खुद ही सीढ़ियाँ वगैरह मैं साफ़ कर देती थी। यहाँ भी करेंगे, देखते हैं कब तक बाहर का काम होता है, महीना भी लग सकता है, कब तक करवाएंगे। पास में मिस्त्री भी लगे हुए हैं, उनसे पूछती हूँ। तो फर्श वगैरह डालने में तो क्या बजरी वगैरह ले आनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पिताजी खुद ही करवाते थे काम सारे अपने, हमें तो पता ही नहीं इन चीज़ों का, सारे काम भाई करवा देता है। इन कामों से हमारा कोई लेडीज़ का कभी मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने पैसे दे और काम करवाऊँ। चाय पानी ज़रूर हम देते थे, टाइम पे खाना बना के दे देते थे बस, मिस्त्रियों को, मज़दूरों को, सबको, लेकिन ये काम खुद से नहीं किया। मेरी वीडियो शेयर की और आपने मेरी वीडियो देखी। कल मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी गई, इसी प्रकार से मेरी वीडियो जाती रहे, मुझे भी बहुत प्रसन्नता मिलती है। और हमारा अभियान बाबू तो अब सो रहे हैं, देखो बाहर का झाड़ू मैंने पूरा कर दिया, डस्टबिन भी झाड़ आई। आज हमारा गलती से बाहर का पता नहीं क्या हुआ, पाइपलाइन फट गया, पानी निकले जा रहा है। अब प्लम्बर वगैरह बुलाएंगे, उसको भी ठीक करवाएंगे। तो बाथरूम वगैरह बेटी ने सारा साफ़ कर दिया। घर अब कपड़े वगैरह भी धोने हैं, थोड़े से रखे हुए, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से हैं, जैसे कि बच्चे के साथ हो ही जाते हैं। और मैं अपना भी नहाना धोना सारा काम करके आऊँगी। अभी शैम्पू वगैरह तो शनिवार है, शायद से नहीं करूँ, कल करूँ संडे को सवेरे, क्योंकि शनिवार वीरवार को तो मैं सिर नहीं धोती। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना,
सब्सक्राइब करना है। आपका मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बड़ी बहनों को मेरी नमस्ते, छोटी बहनों को बहुत सारा प्यार, बच्चों को बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।